बॉलीवुड की चमक धमक में न जाने कितने ही लोग गुमनामी की दुनिया में खो गए और कितने ही लोग उभर कर आए। कितने ही लोगों ने अपनी ज़िंदगियां बर्बाद कर ली बॉलीवुड के चक्कर में, और कितने ही लोगों की ज़िंदगियां आबाद भी हुई हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सोचने का फ़र्क है। जो बॉलीवुड की चमक धमक है वह ज़्यादा अच्छी नहीं है। जब वहाँ पर जाकर देखते हैं तब पता चलता है। आज की जो कहानी है वह भी इसी तरफ संकेत करती है। यहाँ पर बॉलीवुड की 3 मशहूर पंडित बहनों की दर्द भरी कहानी आज यहाँ पर हम जानेंगे। किसी की हो गई हत्या, कोई पागल हो गई और कोई भीख मांगती रह गई। दोस्तों, आज यहाँ पर हम एक छोटा सा चैप्टर है जिसके ऊपर से पर्दा उठाना चाहेंगे, जो कि मशहूर अभिनेत्री थी बॉलीवुड के अंदर, और उनकी ज़िंदगी में क्या घटित हुआ इसके बारे में जानेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर 3 बहनें, जिनमें से 2 बहनें हीरोइन थी, एक बहन सिंपल थी, जिनका नाम था संध्या, विजेता और सुलक्षणा। तो सबसे पहले सबसे बड़ी बहन सुलक्षणा के बारे में बात करते हैं। सुलक्षणा पंडित 12 जुलाई 1954 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में इनका जन्म हुआ था, जो कि 70-80 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज किया करती थी। ऐसी हीरोइन थी वो। अदाकारा के साथ ही मशहूर गायिका भी थी, यानी कि गाना भी जानती थी, सॉन्ग भी गाया करती थी। उन्होंने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही गायकी शुरू कर दी थी, यानी कि छोटी सी उम्र से ही उनको रुचि थी गाने में। उनकी ज़िंदगी तब पूरी तरह से बर्बाद हो गई जब उनका प्यार ठुकरा दिया गया था। दोस्तों, उनका प्यार किस तरह से ठुकराया गया था, आखिर कौन थे ठुकराने वाले, और फिर उसके बाद हुआ क्या था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। 1975 में एक फिल्म आती है उलझन। उस फिल्म से बॉलीवुड में इन्होंने कदम रखा, और उस फिल्म के हीरो थे संजीव कुमार, जो कि आप जानते होंगे, जो कि 50 साल की उम्र में इनके ख़ानदान में सभी मर्दों की मौत हो जाती थी, और इनकी भी मौत 48-47 साल की उम्र में ही हुई थी। दोस्तों, संजीव कुमार के साथ काम करके सुलक्षणा उनकी दीवानी हो गई थी। इसमें सुलक्षणा भी थी संजीव कुमार के साथ, और ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे, और सुलक्षणा संजीव कुमार से मन ही मन प्रेम करने लगी थी। संजीव कुमार सुलक्षणा को हर बात बताया करते थे, जैसे एक दोस्त की तरह हर इंसान बताता है अपने दोस्त को। इसी तरह से संजीव कुमार भी बताया करते थे। पर संजीव को हेमा मालिनी से प्यार था, सच्ची मोहब्बत हो चुकी थी। अब यहाँ पर हेमा मालिनी से जब वह प्रस्ताव रखते हैं तो हेमा मालिनी उनके प्रस्ताव को ठुकरा देती हैं, क्योंकि हेमा मालिनी तो धर्मेंद्र के प्यार में पड़ी हुई थी। ये बात जैसे ही संजीव ने सुलक्षणा को बताई तो सुलक्षणा एकदम से तुरंत ही संजीव कुमार के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है, क्योंकि वह उससे मन ही मन प्यार किया करती थी, लेकिन अभी तक बता नहीं पाई थी। लेकिन जैसे ही हेमा मालिनी ने ठुकराया संजीव कुमार के प्यार को, तो यहाँ पर सुलक्षणा ने अपने प्यार को संजीव कुमार के सामने रख दिया। मगर दोस्तों, किस्मत की बात है, संजीव ने सुलक्षणा का प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वो हेमा मालिनी के अलावा किसी और से प्यार करना ही नहीं चाहते थे। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो मानो सुलक्षणा की ज़िंदगी जैसे बर्बाद सी हो गई। वह पहले से ही अपने मन में सपने सजोए हुए थी कि मैं संजीव कुमार की पत्नी बनकर जीवन गुजारूंगी, लेकिन संजीव कुमार ने सुलक्षणा को ठुकरा दिया था, क्योंकि संजीव कुमार को हेमा मालिनी ने ठुकराया था। तो अब यहाँ पर संजीव कुमार की समझदारी यही रहती कि सुलक्षणा के साथ शादी कर लेते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, संजीव कुमार ये भी कहा करते थे इंटरव्यूज़ के अंदर कि एक बार प्यार हुआ है, वो भी हेमा मालिनी से हुआ था। उन्होंने जब ठुकरा दिया तो फिर उसके बाद मुझे किसी और का चेहरा भाया ही नहीं। और दूसरी बात यह बताया करते थे कि हमारे परिवार में जितने भी पुरुष हुए हैं, सबकी मौत 50 साल के होते होते हो जाती है। तो मेरी मौत 50 साल की उम्र में जब होगी तो किसी औरत की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मैं उसका जीवन तक साथ नहीं दे सकता हूँ। तो इसलिए भी मैं शादी नहीं करना चाहता किसी और से। बस एक से प्यार हुआ था, हेमा मालिनी से, उन्होंने मुझे ठुकरा दिया। तो यह भी एक कारण था दोस्तों संजीव कुमार के ठुकराए जाने का। अब यहाँ पर क्या होता है, उन्होंने फिल्में करनी छोड़ दी। जो सुलक्षणा जी थी, जब संजीव कुमार ने उनके प्यार को ठुकरा दिया तो अब उन्होंने फिल्में करना ही छोड़ दी, और बाहरी दुनिया से नाता ही तोड़ लिया था, और वह डिप्रेशन में चली गई थी। सोच विचार ज़्यादा किया करती, मनचाहा काम हुआ नहीं तो फिर इंसान डिप्रेशन में ही जाएगा। अचानक 1985 को जब संजीव कुमार की मौत हो गई,
दोस्तों 47-48 साल की उम्र में संजीव कुमार की मौत हो गई थी। तो उनको जब यह खबर मिली तो वो इसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर खड़ी खड़ी पागल हो जाती हैं और बुरी तरह पागलों की तरह हंसने लगती हैं। सालों तक वो ना किसी को पहचान पाती और ना ही उनको होश था। आज भी वो संजीव कुमार के गम में डूबी रहती हैं और गुमनामी की ज़िंदगी जी रही हैं, पागल होकर के। संजीव कुमार के पीछे पागल हुई थी दोस्तों। तो इस तरह से इनका जीवन यहाँ पर इस तरह से बर्बाद हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं इनकी दूसरी बहन विजेता पंडित के बारे में, जो कि 80 के दशक की मशहूर अदाकारा रही थी। आपने इनकी फिल्में भी देखी होंगी। और इनका 25 अगस्त 1967 को इनका जन्म हुआ और 1980 में वो अपनी पहली ही फिल्म जिसका नाम था लव स्टोरी, उससे वो छा जाती हैं लोगों के दिलों में। दोस्तों उनके हीरो थे कुमार गौरव। लव स्टोरी फिल्म आपने देखी होगी, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, ये है शायद उसमें गाना या फिर कोई और होगा, थोड़ा थोड़ा हमें भी याद है। तो जो हीरो थे उनका नाम था कुमार गौरव। कुमार गौरव राजेंद्र कुमार के बेटे हैं और संजय दत्त के जीजा हैं। यहाँ विजेता को कुमार गौरव से इस फिल्म में काम करते करते प्यार हो गया था और कुमार गौरव भी विजेता से प्यार करने लगे थे और दोनों एक दूसरे से शादी करने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों वक्त पर राजेंद्र कुमार ने अड़ंगा लगा दिया। जो कुमार गौरव के पिता थे राजेंद्र कुमार, वो इनकी शादी से मना कर देते हैं। और फिर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कुमार गौरव ने विजेता से रिश्ता ही तोड़ लिया और अब यहाँ पर विजेता तन्हा हो जाती हैं, अकेली रह जाती हैं। अब विजेता ने जिससे प्यार किया था उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद विजेता की ज़िंदगी में डायरेक्टर समीर मलकान आए। डायरेक्टर समीर मलकान के साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत की। लेकिन दोस्तों दोनों ने 1986 में शादी तो कर ली, मगर समीर ने भी उनको जल्दी ही तलाक दे दिया, उनके साथ जीवन ना गुजार सके। आखिरकार विजेता को सच्चा प्यार मिला संगीतकार आदेश श्रीवास्तव के रूप में। दोनों ने 1990 में शादी कर ली और 2 बेटे हुए उनके, एक अवितेश और एक अनिवेश। 2 बेटे हुए इनके। दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और शादी के 10 साल बाद पता चलता है कि जो इनके नए तीसरे पति थे, यानी कि तीसरा प्यार था, उनको कैंसर हो जाता है। 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, पति को कैंसर हो जाता है। 5 साल तक उनका इलाज चला और घर की सारी जमा पूंजी और बहुत सारी प्रॉपर्टी उनके इलाज में खर्च हो जाती है और 2005 में आदेश की मौत हो जाती है। वह बच नहीं पाते हैं, पूरी प्रॉपर्टी को बीमारी में लगवा देते हैं। अब यहाँ पर माँ रह जाती है एक और 2 बच्चे रह जाते हैं। बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा, घर में रहने का खर्चा किस तरह से चलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, विजेता की हालत बहुत बुरी हो जाती है और वो पाई के लिए मोहताज हो जाती हैं पति की मौत के बाद। बॉलीवुड के सभी लोगों ने उनसे किनारा कर लिया। दोस्तों बॉलीवुड का मैं कोई किसी का नहीं होता, यह भी सत्य है। आदेश के दोस्तों ने भी कुछ समय तक तो पूछा, लेकिन कुछ समय के बाद पूछना ही बंद कर दिया और अब घर चलाने के लिए उनको कार तक बेचनी पड़ गई। दोनों बेटों को पढ़ाने के लिए, अच्छे कॉलेज में पढ़ाने के लिए तक उनके पास पैसे नहीं थे। दोस्तों कुछ बचा ही नहीं था। घर के कमरे को किराए पर देकर उनका खर्च चल पा रहा है फिलहाल। तो इस तरह की ज़िंदगी हो जाती है। कई बार बड़ा कठिन दौर हो जाता है ज़िंदगी का। यह जो ज़िंदगी का सफ़र होता है, पल में कुछ और पल में कुछ, इसका पता नहीं होता कब क्या गुल खिला दे, कब कैसे मौसम से गुजरना पड़े और कब कैसी बरसात होने लगे जीवन के अंदर, दुखों की या सुखों की, कोई पता नहीं रहता। अब यहाँ पर बात करते हैं तीसरी बहन संध्या पंडित के बारे में। दोस्तों ये फिल्मों में तो नहीं थी, पर इनकी मौत फिल्मों की जैसी ही हुई है। इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। संध्या की शादी बहुत बड़े अफसर जयप्रकाश सिंह से हुई, जो उस समय केंद्रीय एक्साइज कमिश्नर हुआ करते थे। बहुत ही बड़े घराने में इनकी शादी होती है। जुहू में आलीशान बंगले में वो अपने बेटे रघुवीर के साथ रहा करती थी और सेवा में नौकर चाकर लगे रहते थे। पति बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। आराम से इनका समय गुजर रहा था, बहुत सारे पैसे थे, पैसों की कोई तंगी नहीं थी। दोस्तों 13 दिसंबर 2012 को वो बैंक के लिए घर से निकली, लेकिन वापस लौटी ही नहीं, वो गायब हो जाती हैं। अब यहाँ पर घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन कोई पता नहीं चला
और 1.5 महीने बाद 28 जनवरी 2013 के दिन मुंबई के पाम बीच इलाके में एक नर कंकाल नज़र आता है। तो लोग पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस उस कंकाल को अपनी हिरासत में लेते हैं और डीएनए टेस्ट में कंकाल संध्या का निकलता है, जो गायब हुई थी 1.5 महीने पहले। दोस्तों, छानबीन हुई तो शक की सुई 22 साल के बेटे रघुवीर पर गई और नौकरों ने बताया वो नशे का आदी है और अक्सर माँ से पैसे मांगा करता था। माँ जब पैसे नहीं दिया करती थी तो जोर जोर से लड़ाई किया करता था। और 13 दिसंबर को जब माँ बैंक के लिए निकली तो रघुवीर उसका पीछा कर रहा था। इन सब सबूतों, इन गवाहों के मद्देनज़र रखते हुए उसको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में गया था यह लड़का, लेकिन वहाँ पर उसको जमानत नहीं मिली। और फिर दोस्तों आखिरकार उसने अपना सरेंडर कर दिया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। और साल 2021 में सबूतों के अभाव में रघुवीर को सेशन कोर्ट ने मां की हत्या के आरोपों से बरी कर दिया और उसको छोड़ दिया, रिहा कर दिया। संध्या की हत्या अब भी एक रहस्य बनी हुई है। आखिर इनकी हत्या किस तरह से हुई, किसने इनको मारा, यह भी अभी तक किसी को नहीं पता है। तो इस तरह से इन 3 बहनों की ज़िंदगी यहाँ पर पहले आबाद हुई और फिर कुछ ही दिनों के बाद तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। तो जीवन एक पेंडुलम की तरह है, कभी सही कभी गलत, कभी सही कभी गलत। इस तरह से जीवन चलता रहता है, कभी मौज कभी दुख, कभी मौज की लहरें कभी दुख की लहरें। इस तरह की ज़िंदगियाँ होती हैं दोस्तों। इसलिए ऊपर वाले से अपना ध्यान लगाइए और उसकी जो खुशी मिलेगी वो सदा के लिए परमानेंट मिलती है। इस संसार में हम खुशी तलाशेंगे तो वो तो कुछ क्षण के लिए है, मिट जाएगी, फिर दुख आएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा। लेकिन अगर ऊपर वाले से डोर लगा दी और एक बार वहाँ से खुशी जो मिल गई वह जीवन भर और तो और युगों युगों तक, कई कई जन्मों तक रहेगी। तो उस खुशी को प्राप्त करें, ना कि इन क्षणिक चीज़ों के पीछे लगें। दोस्तों, आपको हमारे ये प्रोग्राम कैसे लगते हैं इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखा करें। और ये जो 2 बहनें थी इनके बारे में भी आप बताएं, इनकी कौन सी फिल्में आपको पसंद थी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के प्रोग्राम हम यहाँ पर लेकर आते हैं, देखते रहिए। नॉलेज बहुत मिलती है, जीवन को जीने के तरीके भी यहाँ से मिलते हैं कि लोग कितने भी अमीर हो जाएं लेकिन फिर भी ज़िंदगी कुछ दिनों के लिए है। तो इसमें अच्छे काम करें, बुरे कर्मों से तौबा करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी दूसरे कलाकार के ऊपर, उसके बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानी चैनल। और जय हिंद, जय भारत।